लेकिन 12 साल की आज तक की यात्रा में हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है और रोज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष हम रोज देख रहे हैं। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। जो भी नियम का पालन करता है, जो भी नियम की पद्धति पर चलता है, नारियल बांधकर 21 परिक्रमा लगाता है और महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी महिमा है, ऐसा प्रताप है। पेशी करने से जो सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की 46,000 सेना है, वो स्वतः ही ऐसी कृपा कर देती हैं और बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि ज्यों-ज्यों पेशी आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता, काम सफल होने लगता है। धन्य है बागेश्वर बालाजी की ये भूमि। हमारा तो मानना है पूरी दुनिया में सबको सनातन का आईना दिखाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी यहाँ पर प्रकट हुए। अनेक जगह अनेक रूप में है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी में है तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है। लेकिन बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के इस पिछड़े बिछड़े में जहाँ कोई सहारा नहीं था, जहाँ सब अपने आप को अनाथ मानते थे, ऐसे लोगों को सनाथ करने के लिए बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट हुए। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, परमात्मा बागेश्वर हनुमान जी महाराज या किसी भी भगवान के चरण शरण में जाने के बाद अगर तुम खाली लौट आओ तो ये तुम्हारी भूल है। बारिश होती है और बारिश की बूंद कभी नहीं देखती कि मैं गरीब की छत पर गिर रही हूं या अमीर के बंगले पर गिर रही हूं। बारिश जब बरसती है तो वो कभी नहीं देखती कि मैं गरीब के फटे छटे झोपड़े में अंदर जा रही हूं, या मैं गरीब का आटा गीला कर रही हूं, या मैं गरीब को बेचैन कर रही हूं, या पर मैं अमीर को प्रसन्नता की बूंद का फुहार दे रही हूं। मेघ जब बरसते हैं तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर, वो तो फकीर की झोपड़ी पर भी बूंद गिरती है, परमात्मा के मंदिर पर भी वो बूंद गिरती है, और अमीर के बंगलों पर भी वो बूंद गिरती है, और गरीब की फटी चिटी टूटी फूटी झोपड़ी पर भी वो बूंद गिरती है। मेरे पागलों, जैसे बूंद अमीर गरीब और फकीर नहीं देखती, वो तो बरसती है, वैसे ही बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा सदा बरसती है। जो हाथ ऐसा कर लेता है वो पा जाता है। जय हो बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, बारिश की बूंद का पानी वहीं टिकता है जहां खड्डा होता है। बारिश का पानी तब टिकता है जब गड्ढा हो, और जहां खड्डा हो वहां पानी को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, पानी स्वयं रास्ता खोज करके वहां पहुंच जाता है और वहां पर भर जाता है। और मेरे पागलों, ऐसे ही बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा 24 घंटे सतत बरस रही है। जिसके हृदय में श्रद्धा का खड्डा होगा वहां पर कृपा जाकर के ठहर जाएगी। उसके लिए फिर ना तो तुम्हारे कोई प्रयोजन की आवश्यकता है, और मेरे पागलों, ये तुम्हारा परमात्मा ना तो किसी पूजा का भूखा है, ना तुम्हारे नारियल का भूखा है, ना तुम्हारे किसी पुष्प माला का, ना पुष्पहार का, ना किसी स्वर्ण चांदी के आभूषणों का भूखा है। मेरा परमात्मा, मेरे हनुमान जी महाराज से मुझसे कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता कैसे होती है, मेरे पागल, मेरे हनुमान जी तो सिर्फ राम नाम के भूखे, जो श्रद्धा से राम नाम का उच्चारण करते हैं उनके द्वार पर चमत्कार दिखाने के लिए मंगलवार को या मंदिरों में बुलाते नहीं है। इस बात का अपने दिमाग से तुम सूत्र को निकाल देना कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुला रहे हैं, या तुमको चमत्कार दिखा करके प्रभावित करना चाहते हैं। और हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मोहित भी नहीं है, ना हम ये भी चाहते हैं कि तुम भीड़ जुटा करके हमारे पास आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। लेकिन मेरे पागलों,
कथित धर्म गुरुओं ने, जिनकी जगह जगह पर तुम भटकते रहे, अपनी श्रद्धा को भटकाते रहे, मेरे पागलों, हम किसी भी धर्म गुरु के विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जगह जगह भटकने से जो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, समय बर्बाद कर रखा है, अपनी श्रद्धा को तोड़ रखा है, मेरी बात अगर मानो, तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार करना चाहते हो, एक बात सैद्धांतिक रूप से आज अपने घर पर लेकर के जाना, या तो तुम भगवान के हो जाना या भगवान के दर पर कभी मत आना। या तो तुम हनुमान के हो जाना या फिर हनुमान जी के दर पर तुम कभी मत जाना। और उनके हो जाने के बाद हमने सुना है शरण गए कभी मरण नहीं होती है। हमने सुना है परमात्मा करुणावान है और वो सबकी सुन रहा है। तो ये भी दावा कह सकते हैं हम कि तुम्हारी भी वो सुनेगा। और क्यों नहीं सुनेगा? जब तुम उसके द्वार पर रोओगे, चिल्लाओगे, बार बार माथा रगड़ोगे, तो परमात्मा को भी दया लगेगी, वो भी कहेगा बस कर यार, तू मुझे भी रुलाएगा। और तीसरी बात भी याद रखना मेरे पागलों, तुम्हारी मूर्तियां चमत्कार नहीं करेंगी, तुम्हारे पर्चे चमत्कार नहीं करेंगे। अगर पर्चा चमत्कार करता होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिस आदमी के घर पर होती है वो चमत्कार घर पर ही रख लेता। तुम्हारे फोटो या मूर्तियां चमत्कार करती होती तो फोटो छापने वाला आदमी अपने घर से चमत्कार को बाहर ही नहीं निकालता, वो सभी फोटो बना करके अपने घर पर चमत्कार के रूप में रख लेता। इसलिए मेरे पागलों, चित्र कभी चमत्कार नहीं करता है, हनुमान जी का चरित्र चमत्कार करता है। आज तक तुम्हें सिर्फ यही बतलाया गया, इसीलिए तुम पागल बने, बाबरे बने घूम रहे हो, जगह जगह तुम अपनी श्रद्धा को डिगा रहे। यहाँ पर आने के बाद भी तुम पूर्ण समर्पित इसलिए नहीं हो पाते हो कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस जो तुम्हारा मन है, जो अवचेतन मन है, उसमें वो भाव छिपा रहता है। चेतन मन में भी कई बार छिपा रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी फ्रॉडगिरी हो रही है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं। ये बात तो तुम दिमाग से निकाल देना कि हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए या तुम्हारा पर्चा बनवाने के लिए या तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाते हैं। माय डियर, हम तुम्हें सिर्फ हनुमान जी के लिए जगाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि अगर तुम जाग जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर के परमात्मा जाग जाएंगे, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हमें इतना पता है फिर इस भारत में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारी परंपरा के लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति, तुम्हारे नाती पोते और तुमसे जुड़े हुए लोगों को फिर दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर का परमात्मा, तुम्हारे अंदर का हनुमान जाग जाएगा, तो तुम जहां भी रहोगे वहीं हनुमान दिखाई देगा। जय श्री राम। तुम जहां जियोगे वहीं बागेश्वर धाम दिखाई देगा। लेकिन ये बात कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत मजेदार है, चलने में बहुत कठिन है। ठीक ऐसी है, चाय का लक्षण बता करके चाय को बनाना जितना कठिन है, फिर पीना उतना ही मजेदार होता है। लेकिन एक बार अगर तुम्हें हमारी बात चोट कर जाएगी, तो हम इतना जानते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में भूचाल आया, जैसे हमारी जिंदगी में भी तूफान आया, जैसे हमारी जिंदगी में भी चार चांद लगे, हम तुमसे कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भी हम लगवा सकते हैं। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही देना कि हमें तुमसे कोई अपेक्षा है। हमें तुमसे सिर्फ एक अपेक्षा है कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, की तरफ ताकना बंद कर दो और सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हमने एक सूत्र पूरे भारत को दिया है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हैं? हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े, हम पूरे भारत को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पाखंडियों की दुकान बंद करके मानेंगे, और जब तक हमारे तन में श्वास रहेगी, अगर हनुमान जी ने हमें जीवित रखा और हनुमान जी ने किसी सेवा के लिए चुना और हनुमान जी के चरणों का प्रताप रहा, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो,
हम इतना दावे के साथ और चिघाड़ करके हनुमान जी के सामने कह सकते हैं कि तुम्हें हम दर दर नहीं भटकने देंगे और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन इसका सिद्धांत बहुत कठिन है और बहुत सरल है। तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दो, या आज के बाद तुम दरबारों में आना छोड़ दो, या आज के बाद तुम बागेश्वर धाम का नाम लेना छोड़ दो, या आज से अभी से तत्क्षण से मंदिर चढ़ जाओ और जाकर अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ दो, बागेश्वर बालाजी पर छोड़ दो। और अगर तुम बागेश्वर बालाजी पर छोड़ दोगे, हनुमान जी पर छोड़ दोगे, तो हम तुमको बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं, मेरे पागलों, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विचित्र समय आएगा, उल्टा फुल्टा समय आएगा, संकट और विपरीत दशा का समय आएगा, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, छत्र छाया बन करके। रेगिस्तान में जब धूप बहुत होती है और जब कोई काम करना होता है और निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो, जमीन तप रही हो, ऊपर से सिर माथा भी तप रहा हो, तब बुद्धिमान लोग छाता ले प्रकार इस भवसागर रूपी भूमि पर, इस धरती पर तुम्हारी जिंदगी में जब बहुत ज्यादा संकट घेरने लगे, शत्रु घेरने लगे, विपत्तियां तुमको बहुत ज्यादा घेरने लगे, तुम्हारी जिंदगी में सतत आंसू बहने लगे, तब तुम एक काम करना, किसी सदगुरु की, बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया लेकर के निकल पड़ना। जैसे रेगिस्तान की धूप में छाता लेते ही धूप की मारक क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही इस जिंदगी में, भवसागर में, इस भूमि पर विपत्तियों की मारक क्षमता बहुत कम हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया की कृपा से तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह दरबार लगाकर दुनिया में सिद्ध क्या करना चाहते हो? हमने कहा, ना तो हम भीड़ जुटाना चाहते हैं, ना हम कोई भीड़ का सैलाब खड़ा करना चाहते हैं, हम जगह जगह दरबार लगाकर सिर्फ पाखंडियों की दुकान बंद करना चाहते हैं। हम जगह जगह दरबार लगाकर दुनिया वालों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आज भी भगवान और प्रत्यक्ष भगवान और आज भी सिद्धियां हैं और अपने हनुमान जी जैसे परमात्मा आज भी बलवान है, जिनके सामने दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। और तुम्हें आश्चर्य होगा, इन बीते 4-5 सालों में ऐसी क्रांति जाग उठी है कि हली उल्लाह करने वालों को नानियां याद आने लगी हैं। और हद तो तब हो गई जब आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले एक अंसारी भाई साहब ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा की मौत नजदीक है। हमने कहा, ठटरी के बले गीदड़ की भपकियों से शेर डरा नहीं करते हैं। ये झूठी मूठी भपकियां, ये झूठे मूठे दिखावे, किसी और को दिखाना। कल रात को प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप भीड़ में जाना कम कर दीजिए, उन्होंने कहा कि आप रात को निकलना कम कर दीजिए। बहुत ही गुप्तनीय सूत्रों द्वारा पता लगा है कि आपके ऊपर साजिशें हो रही हैं। हमने कहा, माय डियर सर, अगर किसी के हाथों मेरी मौत लिखी भी होगी तो कौन बचा लेगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण को कोई मिटाएगा, तब तक हम जीते जी घर घर से धीरेन्द्र कृष्ण निकालेंगे। और इतना भी हम कहते हैं, धमकी देने वाले अंसारी साहब, वैसे तो तुम जेल खाने में, ससुराल में दाल रोटी पा रहे हो, फिर भी हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हें अभी बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे बागेश्वर धाम पर पहुंचने के लिए। तुमने नाम लिया, यही काफी है। तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारी भपकियों से डर जाएंगे। ये बेहुदा छोटी मोटी हरकत छोटे मोटे जानवरों की होती है, शेरों के सामने जानवर टिकते नहीं। इन लोगों को डर लगने लगा क्योंकि इनकी हली उल्लाह की दुकानें बंद होने लगी है, इनके मजारों पर जाना बंद होने लगा है। ये जो भोले वाले हिंदू दूसरे मजहबों में जाकर के अपनी श्रद्धा को लगाते थे, प्राय धीरे धीरे बंद होने लगा। मेरे पागलों, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखो। हम तो तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं तूफान की तरह। तुम्हें अगर श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी के ऊपर श्रद्धा रखो।
सन्यासी बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो। बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए। आज से 322 साल पहले बागेश्वर बाला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज से 320 साल पहले, 22 साल पहले सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान, क्षमा कीजिए, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो। बागेश्वर बालाजी से सदगुरु सन्यासी बाबा ने कहा यहाँ जो भी आवे वो खाली हाथ ना जावे। बालाजी ने कहा कि जाओ, अब यहाँ जो भी आएगा रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, और जाओ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करेगी। मेरे पागलों, तुम जिस स्थान पर खड़े हो सामने साक्षात बालाजी विराजमान है मंदिर में। तुम हमारा चक्कर छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे चक्करों में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो, हम पर भरोसा मत रखो। तुम्हें जुड़ना ही है, तुम्हें पकड़ना ही है, तो तुम किसी के चक्कर में भी मत पड़ो। मेरे पागलों, तुम्हें अगर पाना ही है चमत्कार, तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से सदा के लिए जुड़ जाओ। जय जय श्री राम। और पेशियां करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। आप जब भी आओ, जरूरी नहीं तुम मंगलवार को आओ, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। हाँ, एक वचन हम तुम्हें जरूर देते हैं, तुम वैसे तो पर्चा के ही चक्कर में आए हो, तो पर्चा बनेगा। जय जय गुरु महाराज की जय। अभी चुप रहो, बीच में ना टोको। आप अभी बीच में ना टोको, चुप रहो, चुप रहो, बीच में ना टोको, हमारी जी लगाना। इसलिए मेरे पागलों, आज मंगलवार है और आज पुरानी पेशी का दरबार है, महावीर का बार है, तो आप नारियल बांध दीजिए, 21 परिक्रमा लगा लीजिए, लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, और महीने में एक बार भी आप शनिवार या मंगलवार की पेशी प्रारंभ कर दीजिए। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। और फिर वही पुरानी बात, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाह रहा है? मंगलवार है और तुम बालाजी के चरणों में भी खड़े हो, जोश में बोल रहे हो या होश में? जोश में। सच्चा बोल रहे हो या पक्का? पक्का। बालाजी का होने के लिए कि केवल काम निकालने के लिए? पक्का 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 पक्का। जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए जुड़ गए? जुड़ गए। जाओ, हमारा भी वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और जो हमें हनुमान जी के चरणों से चूरन चटनी प्राप्त है, हम इतना कह सकते हैं कि जब जब विपत्ति आएगी आप स्व अनुभव करेंगे बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप का। बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। घर में भूत बाधा किसी को सता रही, बहुत परेशान है, हम नहीं मिल पा रहे। वैसे तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, पर क्या करें, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। कोशिश करते हैं। कल ही आए हैं राजस्थान की यात्रा करके, रात तक बैठे रहे, 2 बजे